हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए जो है ये एक अलग स्टाइल की बेबी बूट्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से है। बहुत ही आसान इजी वे में ये बेबी बूट्स जो है बन जाते हैं। पहले भी मैंने आपको 2-3 बूट्स बताया है, बहुत ही इजी वे में बताया है। तो देखिए, ये जो है इस तरीके से बनता है और ये ऐसे इसका लुक इस तरीके से आता है। देखिए 37 फंदों से ये बनता है। ये 6 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए जो है मैंने बता रही हूँ। बाकी बड़ों के लिए तो स्टिच उस हिसाब से करते हैं। तो चलिए बनाते हैं बेबी बूटीज। इसमें मैंने 37 स्टिचेस डाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 37 को मैं बता दूं क्योंकि आपको कभी आगे बड़ों के लिए बनाना होता है, उस हिसाब से आपको इसको डिवाइड करना चाहिए। 37 यानी कि हम इसमें से 3 फंदे निकालेंगे, हमें बढ़ाना है 3 फंदों पे। एक हमें यहाँ पे एक फंदा बुन के बढ़ाना है, एक फंदा यहाँ पे बुन के बढ़ाना है और एक सेंटर में बढ़ाना है। तो हमने 37 फंदे डाले हैं। 37 में से देखिए 3 फंदे हम माइनस करेंगे तो बचे 34 फंदे। 34 को हम 2 भागों में करेंगे। 34 को 17 यानी कि 17 प्लस 17 इज 34 प्लस ये 3 फंदे जहाँ पे हमें बढ़ाना है, एक यहाँ पे और एक सेंटर में। तो इस तरीके से जो है हम फंदों का डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये मैंने 37 फंदे डाले हैं। अब पहला फंदा बुनेंगे और यहाँ पे मुझे जो है फंदा बढ़ाना है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वाले में बताया था कि मैं फंदा किस तरीके से बढ़ाती हूँ, ऐसे आपने नीचे का उठाया और इसे इस तरीके से बना दिया। तो देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब हमें 17 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो देखिए ये हमारे 17 फंदे जो है बन गए। ये देखिए 17 फंदे के बाद यहाँ पे हमें इसका आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। एक फंदे का 2 फंदे कर दिया आपने। देखिए इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं और आप उसको वापस भी ले सकते हैं, जैसे ये आपने देख लीजिए। ये 17 फंदे बुनने के बाद मैंने बनाया, अगेन इसको किया, वही एक फंदे का आप 2 फंदे दोबारा कर सकते हैं ऐसे और इस तरीके से। तो एक फंदे का आपने 2 फंदे कर दिया। अगेन 17 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ये देखिए लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे फिर हम बढ़ाएंगे। तो अगेन हम इसे इस तरीके से करके ऐसे बढ़ गए। ये देखिए जितनी भी उल्टी लाइन आएंगी, मतलब उल्टी इन द सेंस बनानी तो हमने सीधी है, बट जितनी भी नेक्स्ट लाइन आएगी वो हमने उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा बनाना है, जस्ट सीधा। ये बूट बना रहे हैं बच्चे की तो दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बनेगा। ये देखिए पूरी लाइन जो है आपने सीधी बनानी है। आगे नेक्स्ट लाइन पे ये देखिए अब हमें यहाँ पे 2 बुनने हैं। पहले हमने 1 बुना, अब हम 2 बुनने के बाद बढ़ाएंगे। 1 और 1 2 और इसको आपने इस तरीके से उठाया और एक और बना दिया। 2 बुनने के बाद अब 17 फंदे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16 और ये देखिए 17। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमने बढ़ाना है और अब ये 3 फंदे हमने बुनने हैं, 1, 2 और ये 3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे 1 छोड़ के 2 छोड़ के 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, यानी कि एक फंदा बढ़ाया, उसके बाद हमने 2 फंदे बुने और एक फंदा हमें यहाँ पे दोबारा बढ़ाना है। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, उसे ऐसे लेंगे, तो हमने यहाँ पे बढ़ाया, 2 बुने, अगेन यहाँ पे बढ़ा लिया और फिर 17 बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये देखिए वहाँ भी हमने 2 फंदे बुनने के बाद बढ़ाया, अब यहाँ भी फिर 2 फंदे हैं। उसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैं करती आई हूँ, या आप एक फंदे का 2 भी कर सकते हैं। ये बढ़ाया आपने और 2 फंदे बुने। नेक्स्ट लाइन पूरी सीधी आएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट लाइन आपने पूरी सीधी ही बनानी है। ये आ गए हम, देखिए 5वीं लाइन पे। अब हमें 3 बार बुनना है इसे, 1 2 और ये 3, और फिर वही बढ़ाना है। तो इसे इस तरीके से करके एक फंदा बढ़ाना है यहाँ पे 3 बुनने के बाद। पहले 1 बुना, फिर 2, अब ये 3, ये फंदा बढ़ाया, अगेन 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। देखिए 17 फंदे बुने, फिर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। ये 17 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से करके बढ़ा लोगे। एक बढ़ाया, अब 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और साइड्स में बढ़ा रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम बढ़ाएंगे और अब 17 फंदे फिर बुनने के बाद हम 3 फंदों से पहले जो है बढ़ा लेंगे। बहुत ही आसान सी बूटी है, सीधे सीधे बुनना है और थोड़ा बढ़ाना है, और कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। 1 2 3, देखिए ये 3 फंदों से पहले हमें यहाँ पे बढ़ाना है, एक फंदा बढ़ाना है। ये आपकी आ गई 5th लाइन। अब हम 6th लाइन करेंगे और इसके बाद सिर्फ एक बार और हम बढ़ाएंगे। ये लाइन पूरी सीधी लाइन करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सीधी लाइन। देखिए ये आ गए हम 7वीं रो में। अब हमें एक बार और यहाँ पे बढ़ाना है, तो अब हमें 1 2 3 4, अभी तक इस तरीके से करते हैं। देखिए साइड में बन रहा है। अब ये फंदा 4 फंदों के बाद बढ़ाना है और अगेन 17 फंदे बुनने हैं। और ये 17, देखिए ये 17 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे बढ़ाएंगे इसे और फिर इन्हें बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगेन यहाँ पे बढ़ाएंगे इसे, यहाँ पे, और फिर 17 फंदे बुनेंगे और 1 2 3 4 से पहले हमने बढ़ाना है, यहाँ पे बढ़ाना है। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन हमने अब प्लेन बनानी है इसकी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से लेकर एटलीस्ट हमारे को जो है 8 लाइनें प्लेन बनानी है।
हमें करना कुछ नहीं है। अब 8 लाइनें आपने प्लेन प्लेन बनानी है। 8 लाइनें मीन्स दोनों तरफ की लाइनें गिन के 8 लाइनें, ठीक है। अगर आप राइट सिर्फ एक साइड गिनती हो तो आप 4 आ जाएंगी, तो दोनों तरफ की गिन के 8 लाइनें प्लेन प्लेन आपने बनानी है। ये देखिए ये 8 लाइनें हो गई। 8 लाइनों में हमने हर सीधी लाइन में जो है बढ़ाया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे। पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए। इस तरीके से हमने इसे जो है यहाँ भी बढ़ाया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम जो 8 लाइनें करेंगे, मतलब 8 लाइनें अंदर से सीधी उल्टी दोनों गिन के 8 लाइनें जो करेंगे वो हम सीधी सीधी की करेंगे, उसमें हम ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, जैसे आपने अगर कभी गिनना होता है कि ये अगर आपको एक ये लाइन दिख रही है आपको, देखिए दोनों तरफ सीधी सीधी की है, 1 2 3 4, 4 का मतलब है कि ये 8 लाइनें हैं। तो इस तरीके से हम गिना जाता है कि अब हम जो दोनों तरफ की लाइंस 8 करेंगी तो ये इस तरीके से लाइंस 4 ही आएंगी। तो अब आपने जो है इसकी 8 लाइंस जो है सीधी सीधी करनी है, उसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये मैंने जो है अब 8 लाइनें तो इसकी बनाई और 8 इसकी, यानी कि टोटल में जो है 16 लाइनें। देखिए किस तरीके से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 16 लाइनें जो है ये टोटल में हैं। तो अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। अब हमें रो जो है 17 करनी है, 17 रो पे हम पहुंच गए। देखिए अब हमें क्या करना है कि अब आप 18 फंदे जो है बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। पहले मैं आपको बता दूंगी, पहले हमने 37 डाले थे और ये टोटल में जो है 52 फंदे हो गए हैं जो हमने बढ़ाए, यहाँ बीच में भी बढ़ाए और दोनों साइड्स में बढ़ाए हैं, तो ये 52 फंदे हो गए हैं टोटल में। और अब देखिए कि 18 फंदे मैंने नॉर्मली बुन लिए। अब मैं क्या करूँगी, अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये 2 फंदे देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से उतारेंगे और इनमें ऐसे डालेंगे और इन 2 फंदों का हम 2 का 1 करेंगे। अगेन ऐसे ही करेंगे, 1 इस तरीके से 2 फंदे उतारेंगे, उनमें डालेंगे इस तरीके से 2, यानी कि 2 फंदे कम किए, फिर आप इस तरीके से उतारेंगे, फिर इस पे डालेंगे, ये तीसरी बार हमने घटाया, फिर ऐसे करेंगे और ये चौथी बार, यानी कि हमें इस तरीके से जो है 4 बार इस तरीके से घटाना है। घटाइएगा ऐसे क्योंकि यहाँ ऐसे जाएगी, तो इसलिए हमें इस तरीके से उतार के घटाते हैं कि हम थोड़ा सा उसे 2 जो है फंदे उतार देते हैं फिर उसे घटाते हैं। एक फंदा आप ऐसे ही बुनिएगा। अब हमें फिर 4 बार 2 का 1 करना है, लेकिन ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने के लिए हम इन 2 फंदों का 2 का 1 इस तरीके से करेंगे, 1 2 ये 3 और ये 4। तो देखिए ये 4 बार हमने यहाँ से भी किया और 4 बार यहाँ से किया, 4 बार यहाँ से किया। अगेन 18 फंदे हम बुनेंगे, 18 फंदे हम नॉर्मल बुनेंगे। अब आ जाइए आप नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन आपकी जो है सारी सीधी बनाएंगे, नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट लाइन सारी सीधी ही बनेगी। तो देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गई, ये वाली लाइन हमने सीधी बुनी। तो अब हमने यहाँ पे जो है ये 18 बुनने के बाद यहाँ 4 घटाए और यहाँ 4 घटाए, फिर 18 बुने। अब हमने क्या करना है देख लीजिए आप, यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन पे
अब आप 11 फंदे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए 11 फंदे जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे बनाने के बाद अब जो है हमने 23 स्टिचेस बंद करने हैं। देखिए कैसे, एक, ये 2 किया आपने, इसे इसके ऊपर से डाल दिया, इंटू 23 स्टिचेस हमने बंद करने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4, इसी तरीके से आपने जो है सारे बंद करने, सारे नहीं 23। यानी कि हमारे दोनों तरफ जो है 11 फंदे बचेंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो है 11 फंदे, ये 23 फंदे, 22 23 जितने भी फंदे यहाँ पे आते हैं, 11 ये है 11 ये है, ये हमने बंद कर दिए। और ये 11 फंदे अब हमने बुनने हैं, नॉर्मल बनाना है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आ गया। ये आपने 11 बनाए, फिर बंद किए, फिर 11 बनाए। अब हम ये 11 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 11 फंदे बुन लिए। अब इसी को हम टर्न करके यहाँ पे हमने जो है अब फंदे उठाने हैं, यहाँ पे फंदे उठाने हैं, मतलब फंदे बढ़ाने हैं बेसिकली। तो 14 फंदे हम डालेंगे। तो देखिए, आप फंदे इस तरीके से भी डाल सकते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा और इसे ऐसे कीजिएगा, एक फंदा, 2 ऐसे कीजिएगा, ऐसे राउंड, देखिए 3 4 5, थोड़ा टाइट रखिएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए 14 फंदे जो है हमने इसके साथ उठा लिए हैं। अब इसे हम बनाएंगे, ये रहने देंगे अभी, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। अब इसे हम बनाएंगे। ये 25 फंदे हम सीधा सीधा जो है बुनेंगे। तो इसे थोड़ा सा टाइट रखिएगा, जब आप बढ़ा लेती है इसे इस तरीके से डाल के थोड़ा टाइट रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और ये बाकी फंदे भी हमने बुन लेने हैं जो 11 फंदे थे, यानी कि टोटल मिला के ये 25 फंदे हो गए। देखिए ये ऐसे हो गया, देखिए आप।
दो लाइनें अब हमने इसमें सीधी सीधी बनानी है, इसे कुछ नहीं करना है। देखिए 1 2 2 लाइनें आप सीधी बनाइएगा इसमें। ये वाली लाइन भी हम सीधी ही बनाएंगे। ये 2 लाइनें मैंने जो है इसकी 25 फंदों की सीधी सीधी की है। तो आप देख लीजिए, अब इसमें हमें 22 फंदे बनाने हैं, पहले बुनने हैं सीधे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये 22 फंदे हमने बुन लिए। इन दोनों का हम 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। ये 2 फंदों में आप ऐसे डालिएगा, 2 का 1 कीजिएगा। ये बेसिकली बटन होल बना रहे हैं। धागा ऐसे कीजिएगा और इसे सीधा बुन लीजिएगा। तो ये जो है आपका बटन होल बन गया। अब ये सिलाई हमारी सीधी जाएगी और इसकी अगली सिलाई में हम सारे फंदे जो है बंद कर देंगे। ये देखिए बटन होल बन गया। तो ये सारी सिलाई आप सीधी बनाइएगा। देखिए ये सिलाई सीधी करने के बाद अब हम ये सारे फंदे जो है बंद कर देंगे। जैसे बंद करते हैं हम, वैसे हम इन फंदों को एक एक करके बंद करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए ये जो है बेसिकली ये बकल, वो कह लीजिए जो शूज़ का बनता है, बूट का बनता है, ये इस साइड से बनाया है। जो आप दूसरा पैर बनाएंगे तो उसके लिए अगली साइड से बनाइएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी, उसके लिए वहाँ से बनेगा। अगर दोनों एक ही तरफ से बनाएंगे तो एक ही पैर का बनेगा फिर। ये देख लीजिए आपका जो है ये बच्चे के लिए शूज़ इस तरीके से बना है। और ये ऐसे आएगा, देखिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने जो पहला आपने शूज़ बनाया तो ये इस साइड से बनाया, तो नेक्स्ट आप इस साइड पे, इसके अपोजिट साइड पे ऐसा बनाएंगे। जो मैंने ये आपको बताया है बनाना, वो आप इस साइड पे बनाएंगे तो सही बनेगा। तो अब हमने जितनी सिलाइयाँ हमने ये की है उतनी ही सिलाइयाँ हम इसकी भी करेंगे। यानी कि ये देखिए आप, ये मुझे लग रहा है 1 2 3 6 सिलाइयाँ हमने की है, तो हम 6 सिलाइयाँ ही यहाँ पे धागा लगा के इसे करेंगे सीधी सीधी की। इसमें उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बुनना है 6 सिलाइयाँ। और फिर उसे 11 फंदों को हमने, अब ये इसके बराबर आ गया। यहाँ पे ये जो साइड हमने बनाई है ये बराबर आ गया। अब हम इन 11 फंदों को भी उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे हमने उस साइड पे बंद किया है। ये देखिए, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगता है इसे बनाने में, अगर आप एक बार में बैठेंगे तो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप इसका वो बना रहे हैं, लेस बना रहे हैं, वो दोनों जो है अपोजिट साइड पे आएंगी। ये नहीं कि आप दोनों एक तरफ बनाएंगी तो वो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये धागा छोड़ूंगी क्योंकि मुझे ये इसे यहाँ से ऐसे करके सिलना है, तो मैं ये धागा छोड़ दूँगी। इस तरीके से करके ये आपने खींच लिया। तो ये देखिए ये आपका जो है बूट बन गया। अब हम इसे जो है ऐसे सिलेंगे। ये आप ऐसे रखेंगे और यहाँ से लेकर इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर देंगे। सुई डालेंगे धागे में और इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ हिंदी भी डाल दिया।
ये देख लीजिए मैंने सुई में धागा डाल दिया और अब हम इसे सिलेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी सिल सकती हैं इसे, अदरवाइज़ जैसे मैंने अपने उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से सिलना चाहिए वैसे भी सिल सकते हैं। ये हमने किया और इसे इस तरीके से लिया और इसका थोड़ा सा पार्ट आगे का लिया, ऐसे इस तरीके से आप इसे सिल लीजिएगा। देखिए ये मैंने पूरा यहाँ से लेकर इस तरीके से यहाँ पे सिल दिया। अब आप इसे सीधा कर लीजिए और ये देखिए आपके बच्चे का जो है बूट तैयार हो गया। बस यहाँ पे आप एक बटन लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन होल डाला हुआ है। यहाँ पे बटन लगा के इस तरीके से जो है इसे आप बना लीजिए तो ये बन जाएगा। देखिए बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो फंदे उस हिसाब से रखिएगा। ये तो 6 महीने से 1 साल के बच्चे को जो है ये जो मैंने बनाया है ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए बना हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जो है बूट बन गया। चलिए बनाइए इसे। देखिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा जूता बन गया। तो ये इस तरीके से है। बस आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये पट्टी आप एक तरफ से एक साइड से बनाएंगी, तो जब दूसरा बनाएंगी तो दूसरी तरफ से पट्टी बनाएंगी, अदरवाइज़ दोनों एक ही साइड से इस तरीके से पट्टी आएंगी। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो चलिए बनाइए। थैंक यू।